नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ये अज़ीमुश्शान 22वां यौम जमहूरिया का मुशारा अभी थोड़ी देर में बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है। आइए मोहतरम, क़िरात कलाम पाक के बाद दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करने के लिए मैं आली जनाब हाफिज़ ज़हीर साहब कानपुरी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करें। हाफिज़ ज़हीर साहब कानपुरी। मतला लिखा तो मतले अनवार गए, मतला लिखा तो मतले अनवार गए, मतला लिखा तो मतले अनवार गए। ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। और हुस्न मतलब बुलादा फरमाया कि जब लब पे मेरे नात के अशआर आ गए, जब लब पे मेरे नात के अशआर आ गए, जब लब पे मेरे नात के अशआर आ गए, और लेकर फरिश्ते जुब्बो दस्तार आ गए, लेकर फरिश्ते जुब्बो दस्तार आ गए। और अब जिंदा कफनों होंगी ज़मीन में न बेटियां, अब जिंदा दफन होंगी ज़मीन में न बेटियां, और बेवाओं और यतीमों के गमख्वार आ गए, बेवाओं और यतीमों के गमख्वार आ गए। और वुसअत है कितनी दामने खैरुल अनाम में, वुसअत है कितनी दामने खैरुल अनाम में, और साए में जिस के सारे गुनाहगार आ गए, साए में जिस के सारे गुनाहगार आ गए। और ये भी शेर बुलादा फरमाए कि मुनकर नकीर पूछने वाले ही थे सवाल, मुनकर नकीर पूछने वाले ही थे सवाल, और फौरन लहद में सैयदे अबरार आ गए, फौरन लहद में सैयदे अबरार आ गए। आखिरी शेर मुलादा फरमाए इतना का कि बज़्म हुसैन मैंने सजाई थी एक बार, बज़्म हुसैन मैंने सजाई थी एक बार, और घर में मेरे हुसैन कई बार आ गए, घर में मेरे हुसैन कई बार
जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस्लाम ये सदक़े में हमारे शेख हबीब साहब को सेहत अता फरमाए। और आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनके तमाम साथियाँ बज़्म गालिब के तमाम कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और हबीब भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। आली जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब उर्फ बाबा जी, मैं उनका ऐलान हुआ है सदारत के लिए कि वो सदारत की कुर्सी पर तशरीफ़ लाए। बज़्म गालिब के सदर मोहतरम अलहाज अल्लाह बख्श साहब खुतबा इस्तक़बाल करेंगे। ब्रदरान अदब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। सामाईन हज़रात, ये शेर आज इस मुशायरे की मुनासिबत से है। हम सब बज़्म गालिब बेंगलोर के 22वां खुली मुशायरा इन्तखाब पर जमा है। आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं। आज इस मौके पर पिछले 22 सालों से बज़्म गालिब बेंगलोर का कुल्ली मुशायरा इंतखाब करता आ रहा है। ये बज़्म गालिब के लिए एक सादत है और उर्दू की खिदमत हो रही है। गुज़िश्ता साल अरकान बज़्म गालिब ने उर्दू स्कूल के बच्चों का हौसला अफजाई की थी, जिसके अच्छे तनाज़ आए। इस साल भी तलबा असातिज़ा इकराम को तहनीत पेश की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतरीन तनाज़ में आमद होंगे, इसलिए कि उर्दू की खिदमत, हिफाजत और इसके आबायानी हम सब के अखलाकी जिम्मेदारी है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं बल्कि दुनिया की प्यारी ज़बान और हमारी तहज़ीब है। बज़्म गालिब के मुत्तईन जनाब शेख हबीब साहब की तबीयत नाज़ाज है। इस आप सभी से दुआ की गुजारिश है कि आज इस असातिज़ा शानदार मौके पर तमाम मेहमानों और आने वाले शोरा इकराम के साथ यहाँ पर मौजूद हर शख्स का इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम में ताउन पेश करने वाले अहबाब कमेटी मक्का मस्जिद का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को इस शेर पर ख़त्म करता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आप सबका इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे इसी महफिल में एक मेहमान खुसूसी अली जनाब अलहाज शेख बहादुर चचा साहब बेंगलोर तशरीफ फरमा है। उनसे अपन गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुशायरे का आगाज़ हुआ जाता है। मैं तो मेहमान खुसूसी जो जिनकी आमद होने वाली है वो श्री एम कृष्णा साहब MLA हल्का विजयनगर बेंगलोर, श्री प्रदीप कृष्णा जी विजयनगर बेंगलोर, डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, अलहाज आली जनाब अलहाज सैयद शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, और आली जनाब श्री प्रिया कृष्णा जी MLA हल्का गोविंदराज बेंगलोर, आली जनाब अलहाज सैयद नियाज बाशा साहब कांग्रेस लीडर, आली जनाब अलहाज सुहेल अहमद साहब कुरैशी सदर बज़्म हबीब बेंगलोर, तो आली जनाब अल्लाह बख्श आमिरी साहब सदर उर्दू सोसाइटी बेंगलोर, तो आली जनाब अलहाज मुजाहिद खान साहब सदर मक्का मस्जिद अहमदनगर बेंगलोर। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी हैं। इंशाअल्लाह इनकी आमद होगी, बहुत जल्द इनकी आमद होगी। मुशायरा का आगाज़ हुआ चाहता है आलमी शहरत याफ्ता आली जनाब शफीक आबिदी साहब जो आज के प्रोग्राम की निज़ामत फरमाएंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बड़ा ही मेहरबान। शब उर्दू अदब के परवानों, तहज़ीब व तमद्दुन के महाफिज़ों, सबसे पहले मैं जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बज़्म गालिब एक ऐसा इदारा है जो कम से कम 22 सालों से लगातार मुशायरे मुनक़िद करता आ रहा है। पहले मुशायरे से लेकर आज के मुशायरे तक कई मुशायरों में मुश्ताक साहब को शरीक होने का मौका मिला और कई हजरात जिन्होंने बज़्म गालिब की बुनियाद रखी, वो दिन मुझे याद आते हैं। जैसे ही हम गली में दाखिल हुए कई चेहरे हमारे सामने आ गए। अमीर हमजा साहब मरहूम, टिम्बर बाबू साहब, सरदार खान साहब, अमीर अहमद तर्रा, नईमुल्ला नईम साहब, अब किन किन का नाम लिया जाए, तमन्ना चंद पटनी साहब, ये तमाम चेहरे जो है हमारे सामने आ गए। ये वो दौर भी था कि यहाँ पर जो है रास्ते में रोड ब्लॉक करके मुशायरा किया जाता और कामयाब तरीन मुशायरे मुनक़िद होते रहे। आज बज़्म गालिब ने उसी नहज पर जश्न जमहूरिया के मौके पर एक खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। तो आइए अगर चलते हैं मुशायरे की तरफ। यकीनन आज का एक कामयाब तरीन मुशायरा जो इनका अमल में आया है वो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इश्तिराक से है। मीर गालिब की पैरवी कर लें, आओ कुछ देर शायरी कर लें, अरे डूब कर इश्क के समंदर में, डूब कर इश्क के समंदर में कुछ अदा रस्मे बंदगी कर लें। लिहाजा आइए हज़रात, मैं सबसे पहले मैं उस शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंचकर तक़ल्लुबात करने जा रहा हूँ जो शायर वह एक वक्त एक बेहतरीन अदाकार भी है और बेहतरीन शायर भी है और बेहतरीन गुलकार भी है। और जब वो माइक पे आता है तो ऐसे महसूस होता है कि वाकई आज एक ऐसी आवाज़ को सुनने का मौका मिला जो आवाज़ हमारे कानों को महसूस कर देती है। उस आवाज़ का नाम, उस शायर का नाम नियाज़ुद्दीन नियाज़ है। एक नगमा पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। बात तेरी जुबान पे आई है, बात तेरी जुबान पे आई है, मुझ पे एक बेखुदी सी छाई है, मुझ पे एक बेखुदी सी छाई है। शिद्दते इश्क रंग लाई है, महफिले रंग सजाई है, महफिले रंग सजाई है। मगर शेर सुनेगा। जब से गुम हूँ तेरे ख्यालों में, हर तरफ एक सुरूर का आलम, हर तरफ एक सुरूर का आलम। तेरा हुस्नो जमाल क्या कहने, तेरा हुस्नो जमाल क्या कहने, जैसे एक रंग नूर का आलम, जैसे एक रंग नूर का आलम। झुक जाइए कैमरे के सामने। होश खोने लगा हूँ मैं अपना, तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है,
लगती है, तेरी जुल्फों में खुशबू ऐसी है, तेरी जुल्फों में खुशबू ऐसी है। हश्र सामानिया तेरी तौबा, हश्र सामानिया तेरी तौबा, ये तेरा नाज, ये तेरे अंदाज, ये तेरा नाज, ये तेरे अंदाज। हश्र सामानिया तेरी तौबा, ये तेरा नाज, ये तेरे अंदाज। मर मिटे तुझ पे क्यों न ये दिल मेरा, मर मिटे तुझ पे क्यों न दिल मेरा, तेरा दीवाना बन गया है नया, तेरा दीवाना बन गया है नया। बात तेरी जुबान पे आई है, मुझ पे एक बेखुदी सी छाई है। और मुशायरे का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शायर को आपकी समाप्त के हवाले करने जा रहा हूँ जो यकीनन शेर व सुखन की दुनिया में किसी भी रुख से मोहताज तारुफ नहीं, नई नस्ल के शोरा में बेहतरीन शेर कहने का हुनर जानने वाला शायर और नई नस्ल के नाजिमों में एक अच्छा नाजिम और अलंकार, नस्र और नज़्म दोनों पर एकसा दस्तरस रखने वाला एक बेहतरीन शायर जनाब तनवीर अजीम से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आज़ादी वतन की आए खुशियाँ मनाने वाले अनर भाई, आज़ादी वतन की आए खुशियाँ मनाने वाले, ये दाम दिखाने के हैं या फिर चबाने वाले। वाह वाह वाह, इसके बाद का शेर सुनिएगा, दाद का भी जवाब नहीं। वाह वाह, आज़ादी वतन की आए खुशियाँ मनाने वाले, ये दाम दिखाने के हैं या फिर चबाने वाले। बहुत अच्छे, दस्तूर हिंद व आइन पामाल हो रहे हैं, बहुत खूब। दस्तूर हिंद वो आइन पामाल हो रहे हैं, जब से बने हैं आजम वो चाय बनाने वाले। अरे वाह 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 वाह, जब से बने हैं आजम वो चाय बनाने वाले। वाह वाह, और चार में से मैं आपको जब से बने हैं आजम, वाह वाह, जब से बने हैं आजम चाय बनाने वाले। मानवी चार में से कह रहा हूं, नजर झुकाते झुकाकर सलाम कर देते हैं। आपको भी एक सबक है, नजर झुकाकर सलाम कर लेते, इसी एक काम से दिल में मकाम कर लेते। अरे वाह वाह वाह, झुका कर सलाम, वाह वाह बाबा जी साहब, वाह वाह, नजर झुकाकर सलाम कर लेते, इसी एक काम से दिल में मकाम कर लेते। मकाम और भी है, मकाम और भी आला मकाम होते हैं, बहुत अच्छे, मकाम और भी आला मकाम होते हैं अगर अदू से जो शरीर कलाम कर लेते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उर्दू का मुशायरा है, मैं आपकी नजर करता हूं जो कम दाद दे रहे हैं, माजरत के साथ। ये शाह बहुत सफाई से अपनी सफाई देते हैं। वाह,
बहुत सफाई से अपनी सफाई देते हैं। अनर भाई, बहुत सफाई से अपनी सफाई देते हैं। बज़ाहिर उर्दू के आशिक दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह। बहुत सफाई से अपनी सफाई देते हैं। बज़ाहिर उर्दू के आशिक दिखाई देते हैं। ये जो दफन कर चुके उर्दू के सब अदब आदाब। वाह। जो दफन कर चुके उर्दू के सब अदब आदाब फिरंगियों की जबान को रसाई देते हैं। वाह वाह वाह। फिरंगियों की जबान को रसाई देते हैं। वाह वाह। जो दफन कर चुके उर्दू के सब अदब आदाब वाह। फिरंगियों की जबान को रसाई देते हैं। बहुत अच्छा। अजब नहीं है, बहुत ही अजीब है तनवीर। वाह। अजब नहीं है, अजब नहीं है, बहुत ही अजीब है तनवीर। यहाँ तो धोखा हमारे भाई देते हैं। अजब नहीं है, बहुत अजीब है तनवीर। यहाँ तो धोखा हमारे भाई देते हैं। वाह। एक गजल ये पढ़कर मैं अपनी जा लेता हूँ। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि फसीह व बलीग उर्दू की गजल आपके सामने मैं इसलिए एक सलीस उर्दू जबान में अपनी गजल कहने जा रहा हूँ। और आने वाले 7 तारीख को शहर टुमकुर का एक मुशायरा है, जिस मुशायरे में एक मिसरा दिया गया है, आते जाते मौसमों से बेखबर रखा गया। अरे वाह वाह। बहुत फरवरी के आने वाले फरवरी के 7 तारीख को मुशायरा है। उसी मुशायरे की एक तरोताज़ा गजल जो अभी अभी आपके सामने रिलीज हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि अनर भाई ये जरा इत्मीनान से आप सुनेंगे, नहीं तो फिर मुशायरा सुनाने का मजा नहीं आता। नहीं आएगा। यूं लगा अशार में खूने जिगर रखा गया। अच्छा। अशार बाबा जी साहब, यूं लगा अशार में खूने जिगर रखा गया। खूने जिगर रखा गया, हुर्फ और अल्फाज को ज़ेरे असर रखा गया। अरे वाह वाह वाह। हुर्फ और अल्फाज को ज़ेरे असर रखा गया। फिक्रोफन शेर सुखन की बात ही मत कीजिए। फिक्रोफन शेर सुखन की बात ही मत कीजिए। शेर फैमों की ज़बान में भी नजर रखा गया। वाह वाह वाह। शेर फैमों की ज़बान में भी नजर रखा गया। बहुत खूब बहुत खूब। रख दिया इल्जाम हम पर, देखिए कैसा जनाब। रख दिया इल्जाम हम पर, देखिए कैसा अजब। आते जाते मौसमों से बेखबर रखा गया। वाह वाह वाह। आते जाते मौसमों से बेखबर रखा गया। बहुत गहरी सोच के साथ ये शेर हुआ है। कोशिशें अपनी जरूरत से ज्यादा की ना कर। वाह। कोशिशें अपनी जरूरत से ज्यादा की ना कर। जबकि है दो गज जमीन का एक घर रखा गया। वाह वाह। जबकि है 2 गज जमीन का एक घर रखा गया। दम निकलते वक्त आंखें कहने से कासिर रही। ये दम निकलते वक्त आंखें कहने से कासिर रही। राज वो कौन सा था जो उम्र भर रखा गया। वाह वाह। राज वो कौन सा था उम्र भर रखा गया। मंजिले मकसूद है वो बाद मरने के अजीम। मंजिले मकसूद है वो बाद मरने के अजीम। जिसमें लाफानी का सफर, जिसमें लाफानी जहां का एक सफर रखा गया। वाह वाह। यूं लगा अशार में खूने जिगर रखा गया। हुर्फ और अल्फाज को ज़ेरे असर रखा गया। वाह शुक्रिया। कि मैं जिस शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंच रहा हूं, वो शायर
कायनात उर्दू में, पूरी उर्दू दुनिया में अपने फिक्र फन के जरिए, अपने उसलूब के जरिए, अपने अंदाज बयान के जरिए अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। यकीनन कर्नाटक वालों को उस शायर पर नाज है। उस शायर को हम सब मुनीर अहमद जामी के नाम से पहचानते हैं। अजीज मेरे श्री एम कृष्णप्पा साहब जो है यहाँ पर विजयनगर रहते के एमएलए तशरीफ लाए हैं जी। ये हमारी कुछ बस्ती है, लिहाजा जो है बज़्म गालिब की जानिब से उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये शिवचंद्र बदले मुख्य अतिथि श्री एम कृष्णप्ಪ एमएलए ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕವಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಆಗಲೂ ಸಹ ಉರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಗಳು। और पुरजोर अंदाज मुनीर अहमद जामी है। पुरजोर अंदाज में इस्तेमाल करें जनाब जामी साहब का फिर मेरा वजूद ही शर्मिंदे हयात न हो, मेरा वजूद ही शर्मिंदे हयात न हो। मैं डर रहा हूँ कहीं आईने से बात न हो, कहीं आईने से बात न हो। ये शिव नजर रंजित है, ये शिव नजर शायद किसे है तमाम से जोड़ा गया है सांसों को, किसे है तमाम से जोड़ा गया है सांसों को। किसी का दर्द पसे पड़ गए हयात, किसे किसे तमाम से जोड़ा गया है सांसों को। किसी का दर्द पसे पड़ गए हयात न हो, बहुत क्या जो मेरी जात की गहराइयों से उभरा है, जो मेरी जात की गहराइयों से उभरा है, ये कैसे ख्वाब की सूरत ये कायनात न हो, कैसे ख्वाब की सूरत ये कायनात न हो। जो मेरी जात की गहराइयों से उभरा है, ये कैसे ख्वाब की सूरत ये कायनात न हो। मेरा वजूद ही तू अपनी जात से मशहूर है, करम पे कर तू अपनी जात से मशहूर है, करम पे कर तेरा सितम भी कहीं तेरा इल्तिफात न हो, तेरा करम भी कहीं तेरा इल्तिफात। तू अपनी जात से मशहूर है, करम पे कर तू अपनी जात से
मशहूर है करम पर कर, तेरा सितम भी कहीं, तेरा इल्तिफात न हो, तेरा करम भी कहीं, तेरा इल्तिफात न हो। मकान तू आईना है मेरी सुबह शाम का जामी, तू आईना है मेरी सुबह शाम का जामी, ये तेरा हर्फ सुखन मेरे दिल की बात। क्या गहराई है, वाह वाह। तू आईना है मेरी सुबह शाम का जामी, ये तेरा हर्फ सुखन मेरे दिल की बात हो, मेरा वजूद ही शर्मिंदे हयात न हो, मैं डर रहा हूँ कहीं आईने जावेद साहब सांसों वाला शेर सुनाइए। किसे एतमाम से जोड़ा गया है सांसों को, किसे एतमाम से जोड़ा गया है सांसों को, किसी का दर्द पसे पर Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.